एक तू ही निरंकार। पद संख्या 237। उसका भी है गुरु सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं। उसका भी है गुरु गुजारा, जिसका कहीं गुजारा नहीं। सतगुरु बिन पापी बंदे को ना कोई परवान करे। मन के अहम को हर के सतगुरु अनगिनत एहसान करे। कहे अवतार ज्ञान की बख्शिश, जब तक की हो जाती नहीं। जीवन मकसद की बंदे को समझ कभी भी आती नहीं। उसका भी है गुरु सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं। सत्संग जी, इस संसार में अगर किसी का कोई सहारा नहीं है ना, तो उसका एक ही सहारा है, ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा सतगुरु महाराज सबका सहारा है। सत्संग जी, इस दुनिया में कोई बेसहारा नहीं है। अगर जिसने इस निरंकार को जान लिया है, वो बेसहारा नहीं है। उसका भी है गुरु गुजारा, जिसका कहीं गुजारा नहीं। सत्संग जी, सबका गुजारा इस गुरु के गुजारा, जिसका कहीं गुजारा नहीं। अगर मेरा कहीं गुजारा नहीं है ना, तो मेरा गुजारा मेरे सतगुरु महाराज के पास ही है। सत्संग जी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे सतगुरु महाराज के चरणों में ठिकाना है। सत्संग जी, मेरा तो सब कुछ उसी का है, तन मन धन उसी का है, तो मेरा ठिकाना कहाँ हुआ? उसी के सतगुरु महाराज के चरणों में हुआ। सत्संग जी, और जब हम ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाता है सत्संग जी, हमारा तो निजगर ऊपर भी बन जाता है। फिर हमें 84 लाख योनि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, उसके चक्कर काटने ही नहीं है। सत्संग जी, यमराज का भी पत्ता साफ हो जाता है जब ये सतगुरु महाराज जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि यमराज को भी ये फटकार लगा देते हैं सतगुरु महाराज। सतगुरु बिन पापी बंदे को ना कोई परवान करे। सत्संग जी, जो पापी बंदा होता है ना, उसको सब धुतकारते हैं। कोई उसके पास जाना क्या देखना भी पसंद नहीं करता, उसके पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। सब उसको शक की नज़र से देखते हैं, ये पापी है, ये ऐसे काम करता है, ये वैसे काम करता है। लेकिन सतगुरु के बिना उसको कोई परवाह नहीं करता है, उसका पार उतारा है ही नहीं। सत्संग जी, कितने से बड़ा पापी से पापी, हत्यारा भी, क्रोधी भी, लोभी, लालची, चक्कूबाज, जेब कतरा, अरे कितने भी पाप क्यों न हो, बड़े से बड़े हत्या से बड़ा पाप तो कोई नहीं होता। सत्संग जी, कितने बड़े से बड़ा पापी भी इस अगर सदगुरु महाराज के दर पे आ जाता है ना, उसका भी पार उतारा हो जाता है। सत्संग जी, सारे कर्म धुल जाते हैं। सदगुरु महाराज सबको गले लगाते हैं। सत्संग जी, एक सदगुरु महाराज का ही दर ऐसा है जहाँ पे हर कोई परवान, सबको परवान कर देता है ये सच्चा पातशाह। मन के अहम को हर के सदगुरु अनगिनत एहसान करे। सत्संग जी, सदगुरु महाराज तो मन के सभी वहम दूर कर देता है। इतने एहसान है सदगुरु महाराज के कि हम तो चुका ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुद का कुछ है ही नहीं। सत्संग जी, ये सांसें भी इस प्रभु परमात्मा की है। हम तो सिर्फ सेवा संगत सिमरन करते हैं। अगर हम सेवा संगत सिमरन करते रहेंगे ना, अपने गुरु को रिझा सकते हैं। सत्संग जी, लेकिन इसके एहसानों का बदला हम कभी नहीं चुका सकते। सत्संग जी, कहे अवतार ज्ञान की बख्शिश, जब तक की हो जाती नहीं। सत्संग जी, जब तक ये ज्ञान की बख्शिश हमारी झोली में नहीं आएगी ना सत्संग जी, तब तक हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। सत्संग जी, जब ये ज्ञान की बख्शिश हमारी झोली भर जाएगी ना, तो सत्संग जी, हमें अपने सदगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाना है। सत्संग जी, फिर इस दुनिया से हमें कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। सत्संग जी, कि दुनिया में कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या ओढ़ रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ से उसके पास माया आ रही है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है। सत्संग जी, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की सरोवर में जो भी डुबकी लगाता है ना, वो भव से पार उतर जाता है। सत्संग जी, उसे इन चीज़ों से कोई लालसा नहीं रहती है। जीवन मकसद की बंदे को समझ कभी भी आती नहीं।
सत्संग जी, हमारे जीवन का क्या मकसद है, धरती पे किस लिए आए हैं, हमें कभी समझ में नहीं आती है। इसकी समझ भी तभी आती है जब ये सदगुरु महाराज ये ज्ञान की बख्शिश से हमारी झोली में आ जाती है, जब हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं। इतने तो सत्संग जी, अगर ज्ञान जीवन में नहीं है तो इंसान पशु समान है। जैसे पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं रहता है। इंसान तो क्या है, इंसान का काम यही है, लड़ाई झगड़े तेर मेर। जब तक ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है, क्योंकि पशु तो पशु ही होता है। वो तो इंसान की जैसी बुद्धि तो उसके अंदर होती नहीं है। लेकिन इंसान भी एक पशु की तरह है। लड़ना मरना लड़ाई झगड़े, इंसान और पशु में क्या अंतर रह जाता है। जब ये ज्ञान की बख्शिश से हमारी झोली में आ जाती है सत्संग जी, तभी जीवन सुखमयी आनंदमयी जीवन हो जाता है। तभी हमें अच्छे से जीना आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हट जाती है। मन का अहम दूर हो जाता है सत्संग जी। हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं रहती है। बस हमें तो जो सदगुरु महाराज ने एक मंत्र दे दिया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सेवा संगत सिमरन, सेवा निष्काम सेवा करो सत्संग जी। जितनी सेवा करते हैं उतनी ही मेवा मिलती है। और सत्संग जी, जब हम संगत में जाते हैं ना, तो संगत में हमारी खाली झोली संतों की चरण धूलि से भर जाती है, जीवन संवर जाता है सत्संग जी। तो हमें संगत जरूर करनी है सत्संग जी, क्योंकि बिगर संगत के है ना, ये जो ज्ञान की बख्शिश है ना, ये फिर झोली में है ना ठहर नहीं पाती है सत्संग जी। ये मनमुख मन भटका देता है ये। तो इसलिए सत्संग जी, हमें सेवा संगत सिमरन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। संगत बहुत जरूरी है सत्संग जी। तो सत्संग जी, रोज संगत में जाओ। आसपास जहाँ भी भवन है, संगत कभी मत छोड़ना। और संगत के लिए कभी कोई बहाना मत करना, क्योंकि संगत भी किस्मत वालों को ही मिलती है। 10 हाथियों का दम चाहिए कम से कम संगत में जाने के लिए। ऐसे ही कोई नहीं चला जाता, ये प्रभु परमात्मा खुद ही खींच लेते हैं, ये निरंकार सदगुरु महाराज। तो सत्संगत जी, सेवा सुमिरन संगत निष्काम निरीक्षित सेवा करनी है हमें। सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ा रहना है। तो सत्संग जी, आओ मिलके इस सच्चे पातशाह के चरणों में इस जीवन की नैया को पार यही लगाएंगे सच्चे पातशाह। तो सदगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सबके घर में सुख शांति और बरकत देना, सबको काया से माया से धन से भरपूर रखना सदगुरु महाराज। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।